Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to deal some important questions of class 10th biology life processes. Okay. So इससे पहले मैंने इसी चैप्टर का दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस का MCQ सॉल्व करवाया है. ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाइए, आपको मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा. आप पहले उसे देख लीजिए MCQ के फॉर्म में. सारा मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन करवाए थे MCQ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें से कुछ भी आपका आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं नोट्स वाले क्वेश्चन. ठीक है, मतलब लिखने वाले क्वेश्चन सारे नोट्स के फॉर्म में. ये आपका 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 या फिर 5, इनमें से कितने भी मार्क्स का आ सकता है. ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, जैसे 1 मार्क्स का है तो हमें कम लिखना है, एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा. 2 मार्क्स का है थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे, 2 से 2.5 लाइन का. 3 मार्क्स का है तो एक पैराग्राफ लिखेंगे अच्छे से 5-6 लाइन का. और 5 मार्क्स का है तो उस अच्छे से, और उसमें अगर डायग्राम है तो डायग्राम इंक्लूड करना मत भूलिएगा. ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका टीचर पे बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमें. ठीक है, तो चलो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर. ठीक है, एक्वेटिक एनिमल फास्ट ब्रीथ क्यों करते हैं? तो हम लोग को पता है कि एक्वेटिक एनिमल मछली वगैरह जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, मछली और भी अलग अलग जीव जंतु जो वहाँ पे रहते हैं, वो बहुत फास्ट ब्रीथ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम जानवर वगैरह जो बाहर रहते हैं उनके कंपेयर में. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पानी में, है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है पानी में. तो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेते हैं. वो एटमॉस्फेयर में बाहर तो रहते नहीं है कि वहाँ का ऑक्सीजन लेंगे. तो इसलिए क्या होता है, उन्हें ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट करना पड़ता है, ताकि वो पर मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ. इसलिए वो उनका जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हमसे. ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिव द फंक्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम. ठीक है, आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ढेर सारे, हम जो कि स्टार्ट होता है सिक्रेट होना हमारे मुंह से ही. जैसे ही हम खाना स्टार्ट करते हैं, मुंह में खाना लेते हैं, तो वहाँ पे भी डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे पहले क्या रिलीज होता है? अमाइलेज, है ना. एमाइलेज हमारे मुंह में सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे खाना नीचे जाता है स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज से, लीवर से अलग अलग एंजाइम वगैरह सिक्रेट होते हैं. तो आपको उन सारे एंजाइम्स के नाम और उनके क्या क्या काम है, उनके फंक्शन वो मेंशन करने हैं. ओके, फॉर एग्जांपल एमाइलेज जो कि हमारे मुंह में सिक्रेट होता है, सैलिवा में प्रेजेंट होता है. उसी तरीके से पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन, लिपेज, है ना. ये सारे जो एंजाइम हैं और भी जितने एंजाइम हैं, मैंने एग्जांपल दिए 2-4, आप सबके बारे में सबका पहले नाम मेंशन करोगे और फिर सबके बारे में उनका क्या काम है. मतलब जैसे कि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेज लिपिड को तोड़ता है किस चीज़ में? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में. तो ये सारा आपको अच्छे से लिखना होगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन. ठीक है, डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है इसमें. तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया भी है वीडियोज़ में. हाँ, एक चीज़, अगर किसी ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने से तो पढ़ ही सकते हैं बुक से, या आप जहाँ से ही पढ़े पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से. और मैंने भी इसे पढ़ाया है बहुत अच्छे से, 5 पार्ट में पढ़ाया है मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5. ठीक है, एक एक टॉपिक को एक एक पार्ट में मैंने बना दिया है, और वीडियो आपको मेरे चैनल पे जाइएगा, मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा का. ठीक है, चलो अब देखते हैं. तो डबल सर्कुलेशन सबको पता है, हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है. ठीक है, और हमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है. डबल सर्कुलेशन मतलब हमारा जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है, उसमें जो ब्लड है वो हार्ट से होकर के 2 बार गुजरता है. एक बार बॉडी से हार्ट में जाता है, फिर लंग्स के पास जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में प्योर वाले ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है. तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है. ठीक है, कंप्लीट साइकिल में हार्ट से ब्लड कितने बार गुजरता है? 2 बार. इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन. देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ मैं. ये हमारा मान लो कि लंग्स है. ठीक है, ये लंग्स हो गया, ये हमारा हार्ट हो गया, और ये हमारा बॉडी हो गया. ठीक है, ये हमारा बॉडी हो गया. तो सबसे पहले क्या होता है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है. हार्ट के 4 चैम्बर में से एक चैम्बर में इंटर कर जाता है हमारा इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि वेन लेकर के आता है, वेना कावा. फिर क्या होता है? वहाँ पे आने के बाद फिर नीचे वाले चैम्बर में जाता है ब्लड. नीचे वाले मतलब इस साइड क्या है हमारा? इस साइड
राइट होता है और इस साइड लेफ्ट होता है। तो राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से फिर कहाँ चला जाता है हमारा ब्लड, फिर यहाँ से जाता है लंग्स के पास। फिर लंग्स में क्या होता है, CO2 को छोड़ा जाता है और O2 को ले करके, CO2 को छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन को ले करके, और फिर से हार्ट के इधर वाले यानी कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाता है ब्लड, और फिर लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज आयोटा के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये पूरा एक क्या है, कंप्लीट साइकिल है। इसमें जो ब्लड है वो कितने बार हार्ट से होकर ये गुजरा, 2 बार, एक बार हार्ट टू लंग्स और एक बार हार्ट टू बॉडी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इट इज कॉल्ड डबल सर्क्यूलेशन। ओके, आई होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपना। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज 4। ओके, 4 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है दोनों। तो एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और एनएरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो जब भी आपका डिफरेंस लिखने का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो 1 मार्क्स का भी आया, ठीक है, 1 मार्क्स का आया तो एक पॉइंट भी लिख दीजिएगा आप तो चलेगा। वैसे डिफरेंस लिखना 1 मार्क्स में नहीं आता, ये 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का ही आता है जनरली, ठीक है। तो जब भी आएगा आप हमेशा डिफरेंस वाले क्वेश्चन ऐसे कॉलम बनाकर लिखना, एक साइड पे एरोबिक लिख लेंगे हम और दूसरे साइड पे एन एरोबिक लिखेंगे, और फिर इधर पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 जितना पॉइंट आपको लिखना है सेम नेक्स्ट कॉलम में भी, नेक्स्ट साइड भी, ठीक है। तो ऐसे लिखने से क्या होता है, और अगर डायग्राम है तो डायग्राम प्लीज जरूर इंक्लूड कीजिएगा इसमें। डायग्राम से और ज़्यादा आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा देखने में लगता है, इंप्रेसिव होता है, और मार्क्स भी अच्छे खासे मिलते हैं हमें, है ना। और इसका आपको और ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ 3 वेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ठीक है। ग्लूकोज का टूटने का जो 3 स्टेप का है ना प्रोसेस हमारा, उसका जो फ्लो चार्ट है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उसे जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे कि था कि हमारा ग्लूकोज का होता है ना C6H12O6, देखो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6, अभी ग्लूकोज था ये, ओके। फिर क्या होता है, ये ग्लूकोज हमारे सेल में एंटर करता है तो किस चीज़ में टूट जाता है, साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में। पायरुवेट का क्या था, याद है आपको, कार्बन 3 में टूट जाता है, C6 से C3 में टूट जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, पायरुवेट हो जाता है। और फिर अगर ईस्ट में हो रहा है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या क्या बनता था, इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी बन रहा था, है ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल में जो रिस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है बॉडी में। उसमें क्या बन रहा था, CO2 बनता है, वाटर बनता है H2O प्लस एनर्जी बन रहा था, ठीक है, याद है ना सबको। और हमारी बॉडी में एक टाइम पे अगर वो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, एनर्जी खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसमें क्या क्या बनता है हमारे मसल्स में, तो एनर्जी बनता है और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, मसल्स क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, दर्द वर्द होता है, अकड़न होता है, ये सारा चीज़। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चार्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने पढ़ाया भी है वीडियो में, आप एक बार वहाँ से ही देख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 5, ठीक है। व्हाट इज लिम्फ, गिव इट्स फंक्शन। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ क्या एक फ्लूइड है वो भी, है ना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है और स्केप होता है ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है, लिम्फ। और इसका फंक्शन क्या है, तो लिम्फ जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है बॉडी को, और क्या करता है, और ये डिफेंस के जैसा भी काम करता है, मतलब ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह पैथोजन होते हैं उसे किल करने का भी काम करता है लिम्फ। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 6, राइट डिफरेंस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरी, ठीक है। अब फिर से आ गया डिफरेंस वाला क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया, जब भी डिफरेंस लिखने आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना करके लिखेंगे, ठीक है। कॉलम ऐसे ही बनाएंगे, इधर लिखेंगे वेन और इधर लिखेंगे आर्टरी, और वेन और आर्टरी लिख करके फिर दोनों का फंक्शन लिखेंगे 1 2 3 ऐसे पॉइंट वाइज। अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, और डायग्राम है तो डायग्राम जरूर बनाना। ओके, तो वेन्स के बारे में और आर्टरी के बारे में हमने तो पढ़ा ही है क्लास में। क्या होता है, वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि CO2 रिच ब्लड को पूरे बॉडी से लेकर के पूरे बॉडी मतलब सारे सेल्स में क्या बन रहा है, वेस्ट के जैसा CO2, उसे लेकर के कहाँ आना, हार्ट में, और फिर लंग्स के पास भेजा जाता है, ऑक्सीजन रिच बनाया जाता है, मतलब CO2 को लंग्स में छोड़ दिया जाता है, O2 को लेकर के फिर हार्ट में आया जाता है। तो जो आर्टरी होता है वो क्या करता है, फिर प्योर वाले ब्लड को पूरे बॉडी तक लेकर के जाता है।
यानी प्योर वाले ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ठीक है। वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके हार्ट तक आना, और आर्टरी का काम होता है हार्ट से प्योर वाले ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर के जाना। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है, सबको पता है, मैंने बताया भी था। चलो सब कमेंट में लिखो लार्जेस्ट आर्टरी का नाम, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 7। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी? ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शन क्या है, सबको पता है? हाँ, किडनी का फंक्शन, किडनी का मेनली फंक्शन क्या है कि जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट है, मेनली यूरिया, उसे हमारे ब्लड से अलग करना और फिल्टर करना, और ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है बाय नाइट्रोजिनस वेस्ट, दैट इज यूरिया को हमारे ब्लड से अलग करके, ठीक है। कौन होता है यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होता है ये सारे काम, और वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, और फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और उसके थ्रू यूरिया जो है बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा किडनी फंक्शन जो किडनी का, अगर 3 मार्क्स का है तो भी आप लिखिएगा, और 5 मार्क्स का है तो अच्छे से लिख करके इसके बारे में पूरा प्रोसेस, फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है वो, रीएब्जॉर्प्शन वगैरह जो होता है सारा प्रोसेस, और फिर किडनी का डायग्राम बना दीजिएगा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 इज डिफाइन टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिए हैं मैंने, जैसे कि ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन सबको पता है क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, है ना। फूड को ट्रांसपोर्ट करना, लीफ में खाना बनता है प्लांट्स में, तो जहाँ बन गया है वहाँ से फिर दूसरी जगह पर लेके जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, है ना। किससे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गया, फिर डिफाइंड टर्म्स में इस तरीके से आ सकता है। तो इसी के साथ आपका आज का ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी और, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देख करके इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो लेकर के आई मैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये। और जिसने MCQ वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाइए एक बार देख लीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने सारे टॉपिक को पढ़ाया है अपने चैनल पे, जाइए आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलिएगा, सो दैट कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। ओके, पढ़ेंगे आगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।